गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ साधारण ब्याज यानी सिंपल रेट। यानी साधारण ब्याज है अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं जब अपने को क्वेश्चन में मूलधन, समय और दर जो तीनों चीजें दी हुई है तो उससे अपने सिंपल ब्याज है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको आज अपने यहाँ पे इस वीडियो को कवर करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कवर करेंगे। अब देखो ये अपने को साधारण ब्याज है अपने को ज्ञात करना है। अब मान लो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है मान लो 6000 रुपए, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, ठीक है। समय मान लो मैंने कितने वर्ष मान लिया है, 2 वर्ष, और जो दर है वो मैंने मान ली 10%, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो मूलधन होगा वो रुपए में होगा, समय होगा वो वर्ष में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, और जो दर होती है परसेंट में होगी। यानी जो परसेंट में है इसका मतलब वो क्या है, रेट है, दर है। अब अपने को ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज है वो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मेन है सबसे पहले अपने को साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज इक्वल क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, ठीक है बच्चों। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो इसमें है साधारण ब्याज ज्ञात करना, मूलधन कितना है 6000 रुपए, इंटू समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितनी है अपनी 10% बटे कितना हो गया 100। ये 0 से 0 कट गया, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 600 इंटू 2, यानी कितना हो गया 1200 रुपए, ठीक है। यानी जो अपना साधारण ब्याज है वो कितना आ गया 1200 रुपए। अब मेन आता है कि ये होता क्या है। अब मान लो आप बैंक के पास गए, बैंक के पास जाने से आपने 6000 रुपए बैंक से उधार लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। यानी बैंक से अपने ने कितने पैसे उधार लिए, 6000 मान लो आपने उधार लिए। अब उसने कहा कि ये कि मेरे को 2 वर्ष के लिए चाहिए, लेकिन बैंक ने कहा कि आपकी जो 10% दर से प्रति वर्ष आपका ब्याज लगेगा। यानी मैंने 6000 रुपए लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए। अब उसने कहा है कि आपका जो प्रति वर्ष है ना जो ब्याज है वो कितना लगेगा 10%। मैंने एक वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 20% आपका ब्याज लगेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब 2 वर्ष बाद बैंक को आपको कितना रुपए लुटाना पड़ेगा, 6000 तो देने ही पड़ेंगे वो, साथ में जो ब्याज लगा, ब्याज कितना लगा है 1200, तो वो कुल कितने अदा करेगा बैंक को, 6000 प्लस 1200 यानी 7200 रुपये वो करेगा। एक वर्ष का 10% है तो 600 का 10%, 6000 का कितना हो जाएगा 600, और 20% इसका 20% वैसे ही निकाल लो तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। यानी वो बैंक को ब्याज 1200 रुपये देगा, लेकिन टोटल जो राशि है वो कितनी देगा 7200 रुपये उसको देगा। तो आई होप आपको ये साधारण ब्याज है टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर ये टॉपिक है क्लियर हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आगे जो टॉपिक है वो आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आऊँ मैथ से रिलेटिव, या अगर आपका साइंस में भी इंटरेस्ट है पढ़ने का, साइंस के लिए भी आप अपना जो टॉपिक है वो मेरे को बता सकती हूँ, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपके लिए साइंस के लेके आऊँ। थैंक यू बच्चों।